एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर हम आज आपके लिए कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से आज का जो टॉपिक है फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में आपको क्या पढ़ना है, जो आपके सामने ऐसा भिन्न आएगा इसको लंगड़ा भिन्न कहते हैं। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसमें भी आपको लंगड़ा भिन्न के जो प्रश्न बनते हैं वह प्रश्न वहां पर हम करा चुके हैं। यदि वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और आज हम कुछ नए प्रश्न लेकर आए हैं, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, ताकि आज जो है पूरा आपका डाउट जो है क्लियर हो जाए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न, x बराबर दिया है, इसका मान दिया है, x का मान दिया है और किसका मान निकालना है, 2x प्लस 7/4 का मान निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे आपके जो सामने प्रश्न आएंगे तो उनको आप कैसे करेंगे हम बता चुके हैं इसके पहले वाला वीडियो में, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जब ऐसा भिन्न है तो सबसे पहले नीचे वाले भिन्न को देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया 1/2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। अगर यहाँ पर 2/5 होता तो यहाँ पर 2 और 5, यहाँ 5/9 होता तो 5 और 9। जो भी यहाँ पर भिन्न रहता उन भिन्नों को यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। अब देखना है कि इसका स्टेप कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेप है। तो आपको जो है 4 जो है डांट कर लेना है, ठीक है, यानी 4 बिंदु कर लेना है, ठीक। अब देखना है कि जो चिन्ह है, जो साइन है, सभी क्या है, प्लस में है। कल हमने आपको बताया था प्लस वाला भी माइनस वाला भी और प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सभी क्या है, प्लस का साइन है। जब सभी प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अंक होगा, ये 2 और 1 कितना हो गया, जोड़ने पर 3। फिर ये 3 2 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 5। फिर 5 और 3 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 8 और 5 दोनों को जोड़िए, कितना हो गया, आपका 13 हो गया। आपने जोड़ दिया। अब क्या करना है कि जो लास्ट वाला अंक है उसको आपको देखना है। लास्ट वाला संख्या क्या है, 13 है, तो अंश में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जो इसके पहले वाला जो आपका अंक है वो हर में हो जाएगा, यानी 13 में क्या हुआ, 8 हुआ। ये एक समान हो गया 13/8, लेकिन आपको निकालना किसका है, 2x प्लस 7/4। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे 2 गुणे जो एक समान निकाले हैं कितना, 13/8। तो क्या लिखेंगे आप, 13 लिखेंगे और बाटा में 8 लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर 7/में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। आप देखिए अब 2 चौके 8 आप कटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ नीचे वाला हर 4 है, यहाँ पर क्या है, हर 4 है, दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, जब दोनों बराबर है और प्लस का साइन है तो दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 7 कितना हो गया, 20। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 20/4। तो 20/4 का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए आपके सामने एक और प्रश्न आ गया, जो ये प्रश्न नया है। नया क्यों दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 3 है, 1 है, 1 है, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है। तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको बंद कर देंगे और यहां तक के आप हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर 1 1, यहाँ पर 1 दिया, 8 दिया, यहाँ पर दिया है। इसको आप हल करेंगे और इसको आप बंद कर देंगे। इसको आपको दिमाग से हटा देना है, ठीक है। अब देखिए, अब दिमाग से हटाना है तो नीचे क्या है आपका, यहाँ पर 1/8 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, ठीक है। अब कितने स्टेप है, 1 2 3, 3 स्टेप है। तो आपको 3 जो है बिंदु यहाँ पर आपको कर देना है, 3 डॉट कर देना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अलग अलग अंक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या है, 3 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। 1 1 3 लिखेंगे और यहाँ क्या है, प्लस है, क्या है, प्लस है, यानी आपको क्या कर देना है, जुड़ना है कहीं ना कहीं। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 में 8 से गुणा करेंगे और 1 को जोड़ेंगे। 1 में 8 से गुणा कीजिए, 8 और 8 कितना हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक। फिर 1 में 9 से गुणा करेंगे, 9 हो जाएगा, और 8 जोड़िए, कितना हो गया, 9 8 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 में 17 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 51, और 9 को जोड़िए, कितना हो गया आपका, 60 हो गया, ठीक। ये गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर अंक है।
अगर सभी एक होता तो गुणा आप नहीं करते, तो आपने गुणा कर दिया। लास्ट वाला संख्या क्या है, तो 60 ही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 60, और इसके पहले वाला क्या है 17, तो क्या हो जाएगा आपका 17। लेकिन यही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको छोड़ा है, तो क्या करेंगे, अब लिखेंगे 1 में 60 ही बाटा लिखेंगे 17। ठीक है, जब इनको हल करेंगे तो 17 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या लिखेंगे 17 में 60 क्या होगा, इसका आंसर होगा। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है, और देखिए यहाँ पर 2 1 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो आपको इसको बंद कर देना है और यहां तक आपको हल कर लेना है। नीचे में क्या है, 1/4 है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए स्टेप कितने बनने हैं, 1 2 3 बनने हैं, इसको नहीं गिनना है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी अंक नहीं है, तो 1 2 3 बनना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको 3 बिंदु यहाँ पर लगा देना है। ठीक, सभी साइन किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या था 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 है, और यहाँ पर क्या है आपका 3 है। ठीक, अब देखिए 2 में गुणा के 4 से 2 चौके 8, और एक कितना हो गया यहाँ पर 9, 1 में 9 से गुणा कीजिए 9 हो गया, और 9 4 13 हो गया। फिर 3 में 13 से गुणा कीजिए 39, और 9 को जोड़िए कितना हो गया 39, और 9 हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, हो गया। अब लास्ट वाला संख्या क्या है 48, उसके पहले वाला क्या है 13, तो आपका हो जाएगा 48/13, लेकिन आंसर ये नहीं हुआ। अब हमने इसको छोड़ा था, यहाँ पर 1 था, तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1/48 लिखेंगे, 13 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13/48। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए आपके सामने फिर से प्रश्न आ गया, यह प्रश्न क्या है, ये नया हो गया। कैसे, यहाँ पर देखिए साइन किसका है, माइनस का, इससे पहले क्या था, प्लस का, तो आपको घबराना नहीं है, माइनस हो या प्लस हो या माइनस हो या प्लस दोनों हो, सवाल का तरीका जो है एक ही है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है, 1/7, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 7 लिखेंगे। स्टेप कितने बनेंगे, 1 और 2, तो यहाँ पर 1 बिंदु लिखेंगे और यहाँ पर 1 बिंदु। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका 2 है, और ये क्या है आपका 3 है। ध्यान दीजिएगा माइनस है, तो क्या करेंगे 2 में 7 से गुणा करेंगे, 2 7 14, और 1 कम करेंगे, कितना हो गया आपका 13 हो गया। फिर 3 में 13 से गुणा करेंगे, 39, और 7 क्या करेंगे, कम करेंगे, तो 39 में आप 7 कम करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, हो गया। अब बताइए ये 32 लास्ट वाला है, इसके पहले क्या है 13 है, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 32, और बाटा में क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, लेकिन ऊपर क्या है 1 है, इसको हमने छोड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/32 में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी जो इसका आंसर बनेगा 13 में क्या होगा 32 होगा। इस प्रश्न का उत्तर 13/32 होगा। अब देखिए अब इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, ये जो प्रश्न है देखिए सब अलग अलग यहाँ पर अंक दिखाई दे रहा है, 2 3 1 2, तो जब अलग अलग अंक रहेगा तो इनको आप कैसे करेंगे। नीचे देखिए क्या लिखा गया 1/5, तो अब क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। स्टेप कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको 4 जो है डांट लगा देना है, 4 बिंदु अपने लगा दिया। देखिए यहाँ पर 2 है, तो क्या लिखेंगे 2, ये क्या है 3 है 3 लिखेंगे, ये 1 है 1 लिखेंगे, ये 2 है 2 लिखेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस अंकों के साथ साथ प्लस का भी या माइनस का भी आपको लिखना जरूरी है। क्यों, क्योंकि तभी आप पहचानेंगे कि कहाँ पर आपको माइनस करना है, कहाँ पर प्लस करना है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी साइन यहाँ नहीं लगाए हैं, क्यों, ये भी सभी साइन क्या है एक ही तरह का है, प्लस का है, तो मालूम हो गया कि यहाँ पर सभी प्लस करना है। अगर सभी माइनस होता तो मालूम होता कि सभी क्या करना है माइनस, लेकिन प्लस और माइनस दोनों होता तो दोनों यहाँ पर लिखते। अब देखिए कैसे करेंगे, 2 में 5 से गुणा कीजिए, 2 5 10, और क्या करेंगे 1 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 11 हो गया, कहाँ लिखेंगे 11। 3 में गुणा कीजिए 11 से 38, और 5 कितना हो गया आपका 38 हो गया। ठीक, अब 1 में 38 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 38 हो जाएगा,
एक में गुणा कीजिए 38 से तो 38 हो गया, और 38 से 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, 49 हो गया। अब 2 में 49 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 98, और 98 में कितना जोड़ेंगे, 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 136 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए आपका निकल गया। अब देखना कि लास्ट वाला संख्या क्या है, 136, उसके पहले वाला क्या है, 49 है, तो आप लिखेंगे 136 और बाटा में क्या लिखेंगे, 49 लिखेंगे। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। अब इन प्रश्नों को आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए कि इसका आंसर कितना होगा। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे जो ट्रिकी प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।